ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का किरदार आपस में एक दूसरे की लड़ाइयाँ बहुत नजर आती हैं। और पीटीआई के बारे में तो खासतौर पे मशहूर है कि वो लड़ाई, और आपको पता है जैसे पार्लियामेंट के बाहर से कुछ धरने शुरू हुए थे। तो आप कैसे देख रही हैं कि आपको लगता है कि आप लोग साथ लेके चलेंगे हाउस में उनको, ऑपोजिशन को? देखिए, मैं पर्सनली अगर अपना व्यू दूं तो मैं तो मफाहमत की सियासत की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। पीटीआई की ये है कि ये हुकूमत में भी होते हैं तो शोर डालते हैं और ऑपोजिशन में भी होते हैं वो तो गवर्नमेंट में होते हैं तब भी ऑपोजिशन में होते हैं। यस। असलम इकबाल साहब एक पीएम पीटीआई के ज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद से उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अभी तक वो हल्फ खाने नहीं आए। आपने आमना कभी देखा है किसी के हाथ पे चोट लगी हो तो उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया? वो एक माजी में स्पीकर गुजरे हैं, वो जिनका बेटा भी मुल्क से भागा हुआ है, मफरूर चौधरी। देखिए जी, पार्लियामेंट्री रवायात यही होती हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, कि किसी के लीगल और फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन को भी उतना टाइम दे रहे हैं जितना वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सिर्फ टाइम नहीं दे रहे जी, जब कभी कभार गवर्नमेंट कुछ ऊंच नीच करती है तो गवर्नमेंट को डांट ज्यादा पड़ जाती है। जिसके आपको लगता है कि 9 मई या दीगर केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होना चाहिए। दूसरे ये बताइएगा कि आपको इमरान खान साहब रिहा होते नजर आ रहे हैं कोई मुस्तकबिल करीब में? इमरान खान साहब की पार्टी की रवायत है ये जो इल्म ज्योतिष और जादू टूने, मेरी तो अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपर्टीज नहीं है। मैं बजाते खुद ये यकीन रखती हूँ कि इमरान खान पे, कासिम सूरी साहब पे, असद कैसर साहब पे आर्टिकल 6 का मुकदमा भी बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया, स्टेट का मजाक उड़ाया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाया। इट इज़ शेमफुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हसन नकवी शो की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं PMLN की यंग पार्लियामेंटेरियन, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो PMLN का पंजाब असम्बली में न्यू फेस ही आप कह सकते हैं, आमना हसन शेख साहिबा। कैसी हैं आमना, आप ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू हसन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आमना ये बताइएगा, एक तो पहली दफ़ा जो है पंजाब असम्बली का हिस्सा बन के आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक कि आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह ताला एंड टू माय पार्टी फॉर नॉमिनेटिंग मी फॉर दिस पोजीशन। और मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी ये ऑनर की बात है उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहाँ खुशी हो रही है वहाँ डर भी बहुत लग रहा है, और ख्वाहिश भी ये है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे काम कराए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। दूसरे आप देखें, आप पार्लियामेंट के चाहे आप गवर्नमेंट बेंचेस पे हों या ऑपोजिशन बेंचेस पे हों, आप सबको एक आपको जिम्मेदारी दी गई है। आप लोग इलेक्ट होके भी आए हैं, कुछ रिजर्व सीट्स पे भी आए हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों का काम बेसिकली लेजिस्लेशन करना है और मुल्क के लिए बेहतरियाँ के मौके पैदा करना है, आवाम के लिए आसानी ताकि हो। लेकिन हमें देखा है कि माजी में भी ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का किरदार आपस में एक दूसरे की लड़ाइयाँ बहुत नज़र आती हैं। और पीटीआई के बारे में तो खासतौर पे मशहूर है कि वो लड़ाई, और आपको पता है जैसे पार्लियामेंट के बाहर से कुछ धरने शुरू हुए थे, उसके बाद हमने देखा कि वो धरने भी होते रहे, और पार्लियामेंट के अंदर भी इवन जब आपका इलेक्शन हुआ था वो बाइकआउट करके। तो आपकी लीडर ऑफ द हाउस जो है मरियम नवाज साहिबा, में देखा कि वो जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उनके पास वो गई भी, उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगता है अगर आप भी। तो आप कैसे देख रही हैं कि आपको लगता है कि आप लोग साथ लेके चलेंगे हाउस में उनको, ऑपोजिशन को? देखिए, मैं पर्सनली अगर अपना व्यू दूं तो मैं तो मफाहमत की सियासत की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। ठीक है। आई बिलीव कि जब तक अगर आप अपने घर में भी देखें ना, अगर बहन भाई माँ बाप एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाए तो घर का निज़ाम कभी अच्छा नहीं चल सकता। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि CM साहिबा खुद गई ऑपोजिशन लीडर के पास और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की। अब अनफॉर्चुनेट रियलिटी आज की दुनिया की ये है कि PTI वालों का काम है सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना, रोला डालना, डिसरप्ट करना। लेकिन आमना अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप लोग वेलकम करेंगे उसको? देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल वेलकम होगा, और ये CM साहिबा ने अपनी स्पीच में भी कहा था, सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं अपनी बेंचेस से भी वो हमेशा कहती हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो मुझे ज़रूर बताएं और उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेट रियलिटी PTI की ये है कि ये हुकूमत में भी होते हैं तो शोर डालते हैं और ऑपोजिशन में भी होते हैं वो गवर्नमेंट में होते हैं तब भी ऑपोजिशन में होते हैं। यस। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी असलम इकबाल साहब एक पीएम पीटीआई के ज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद से उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अभी तक वो हल्फ खाने नहीं आए। तो आपको लगता है, क्योंकि जैसे बात हुई कुछ स्पीकर साहब आपके, वैसे तो वो ज़ाहिर पूरे हाउस के स्पीकर हैं, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उन्होंने ये कहा, उनसे सिर्फ सवाल किया गया कि जी अगर असलम इकबाल साहब क्या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे? उन्होंने कहा यार अभी तक वो गिरफ्तार तो हुए नहीं, गिरफ्तार हुए होते तो मैं यकीनन देखता और उनके प्रोडक्शन। आप इस हक़ में हैं क्योंकि हमें माजी में देखा जब हमजा शहबाज आपकी पार्टी के लीडर हैं, वो जब जेल में भी रहे और उनके केसेस चल रहे थे, तो उस वक्त के हालांकि वो बड़े वियर्ड किस्म के एक स्पीकर रहे हैं माजी में, जिन्होंने एक्टिंग भी की थी, वो आपको याद होगा, मुंह पे मास्क। एक बात मुझे, अच्छा ये बीच में आ गई है बात, थोड़ा मजाक की बात भी कर लेते हैं। आपने आमना कभी देखा है किसी के हाथ पे चोट लगी हो तो उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया?
वो एक माजी में स्पीकर गुजरे हैं, वो जिनका बेटा भी जी। मुल्क से भागा हुआ है, मफरूर चौधरी। बस तो वो जो है ना, वो उन्होंने ये किया था कि प्रोडक्शन ऑर्डर आपके लीडर के किए थे। तो आप इस चीज़ को अच्छी रिवायत समझती हैं इसको? देखिए जी, पार्लियामेंट्री रवायात यही होती हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और अकॉर्डिंग टू लॉ जो जिसका राइट बनता है। मी बीइंग अ लॉयर, मैं इस चीज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि किसी के लीगल और फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात रही स्पीकर साहब की और उनकी रूलिंग की, मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मुझे बड़ा मज़ा आता है असेंबली में बैठ के कि इस बार असेंबली का स्पीकर जो है वो एक लॉयर है। सो मेरा ख्याल है कि जितनी प्रोफेशनली वो प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं, किसी एक नॉन लॉयर के लिए उतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज़ की लीगल दलील के साथ बात करते हैं। तो आई एम श्योर कि उन्होंने और अभी तक देखा जाए, अगर हम देखें ना, वो ऑपोजिशन को भी उतना टाइम दे रहे हैं जितना Yes. वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सिर्फ टाइम नहीं दे रहे जी, जब कभी कभार गवर्नमेंट कुछ ऊंच नीच करती है तो वो तो गवर्नमेंट को डांट ज़्यादा पड़ जाती है। जी ठीक है, सही, ये भी अच्छी बात। अब ये बताइएगा, आपको इमरान खान साहब जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, मुख्तलिफ केसेस में उनको सज़ा हो गई है, 9 मई के हवाले से भी उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। कुछ लोग क्लेम भी करते हैं, मैं तो खबर ये फ्राइड टाइम में खुद कर भी चुका हूँ। ये मैंने खबर सबसे पहले की थी कि वो कोर्ट मार्शल भी होंगे, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी होगा। फिर हमने देखा एक बेंच ने फैसला किया, जो कि कुछ जजेस थे जो उनके करीब थे, फिर वो फैसला भी उड़ गया और अब जो है मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल होगा, क्योंकि 9 मई में जो जिम्मेदार है। और ये बात सही भी है, अगर आप किसी के आपके दफ्तर में कोई मसला करता है तो आपका दफ्तर ही कार्रवाई करता है ना। अगर आप फौजी तनसीबात में शोधा की यादगार पर अटैक करेंगे तो आपका हिसाब ही वही होना चाहिए। एक आप ये बताइएगा कि आपको लगता है कि 9 मई या दीगर केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होना चाहिए। दूसरे ये बताइएगा कि आपको इमरान खान साहब रिहा होते नजर आ रहे हैं कोई मुस्तकबिल करीब में? देखिए जी, मैं इमरान खान साहब की पार्टी की रवायत है, ये जो इल्म ज्योतिष और जादू टूने, मेरी तो अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन लीगली स्पीकिंग मैं ज़रूर बता सकती हूँ। बल्कि मैं तो आई विल टेक इट अ स्टेप फर्दर। हम यहाँ पे 9 मई की बातें कर रहे हैं और जो उनके ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलना है और सारी चीज़ें। मैं बज़ाते खुद ये यकीन रखती हूँ कि इमरान खान पे, कासिम सूरी साहब पे, असद कैसर साहब पे आर्टिकल 6 का मुकदमा भी बनता है। और मैं आपको इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड दूँ कि ये चीज़ आई थिंक टीवी पे डिस्कस भी हुई थी। सो आर्टिकल 6 जो है वो इन सारे जुराइम से एक बड़ा जुर्म है, जो अगेंस्ट द स्टेट है। सो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर हम लीगल बात करें तो उनका तो ट्रायल आर्टिकल 6 के अंडर होना चाहिए और उनको बिल्कुल सज़ाए मौत जैसी जो भी सज़ा कोर्ट वो करेगी, क्योंकि आर्टिकल 6 की सज़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है वो सज़ाए मौत ही है। हमने पहले मुशर्रफ साहब का केस देखा था उसके ऊपर। लेकिन जो इन्होंने जिस ब्लेटेंटली कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया, स्टेट का मजाक उड़ाया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाया, इट इज़ शेमफुल। और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा ताल्लुक PMLN से है तो मुझे इस बात की प्रॉब्लम है, या मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से तो उनको इस बात की प्रॉब्लम है। आई थिंक ये जो मैसेज गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, हम अपने मुल्क का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, हम अपने मुल्क की आर्मी का, जो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, एक दिन ये मुल्क नहीं चल सकता पाकिस्तान आर्मी के बगैर, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम पूरी दुनिया में हेडलाइंस चल रही हैं कि जी पाकिस्तान में फूट पड़ गई, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस और आर्मी आमने सामने खड़ी हो गई। हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जाके आप कौमी तंसीबात पे हमला करें। सो आई थिंक इट्स वे बियॉन्ड जस्ट दैट ट्रायल। मैं तो इसलिए अच्छा, फिर आप ये देखें कि इस वक्त आपकी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा, ये सोशल मीडिया पे जो कैंपेन उनकी पार्टी चलाती है, उनका बयानिया कह लें और आप आधे राजा कह दें, जो कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, सबको पता है। जैसे वो फ़ौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत लोगों के दिलों में डालता रहा। आपको याद होगा 9 मई वाले दिन वो लोगों के, आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके एड्रेसेस तक बता रहे थे कि आप जाएं और वहाँ पे करें। और फिर उन्होंने एक झूठ बोल दिया था कि इमरान खान साहब को शायद कुछ कर दिया गया है, वो अनकॉन्शियस हो गए। हमने देखा कि इंडिया के पॉलिटिकल एजेंडा भी वैसे ही वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, आधे राजा भी वगैरह। PTI के लोग भी उस पर मुलव्वस पाए गए हैं। FIA ने कुछ लोग पकड़े भी थे, जिसमें कुछ एंकर्स जो, अब आपकी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आ गई है, जो ऐसी झूठी सच्ची। इवन मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मोनस इलाही साहब जो हैं, जो कि साबिक वफाकी वजीर भी हैं, वो आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर वो हर रोज़ झूठ को नया बोलते हैं। खुद वो केसेस फेस कर नहीं रहे, मुल्क से बाहर फरार हैं। FIA में केस है, रेड वारंट के लिए कोशिश की गई है, उनके लिए भी कोशिश की गई है। फराह गोगी, जो को हम सबको गवाएं कि पिछली चीफ मिनिस्टर डी फैक्टो वही थी, और वो जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, मैंने खुद वो खबरें ब्रेक की हैं फ्राइडे टाइम्स के लिए, कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफ़र पैसे लेके होते थे, कैसे करप्शन करती थी, और इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं उनके तक भी करप्शन के पैसे पहुँचाए जाते थे। तो क्या आपकी पार्टी कोई प्लान कर रही है? अब आपकी पार्टी की फेडरल में भी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी आप लोग गवर्नमेंट में है, कोलिशन गवर्नमेंट है आप लोगों की, बलूचिस्तान में भी आप लोगों की कोलिशन गवर्नमेंट, सिंध में भी पीपल्स पार्टी है। तो क्या आप
लोग, ये जो लोग जिस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आदिल राजा हो गया, गोगी हो गई, ये मोनिस लाई हो गया, जो कि फेस नहीं कर रहा केसेस, करप्शन में इन्वॉल्व है, सबूत मौजूद हैं उसके, तो क्या आप लोग इरादा रखते हैं इनको पाकिस्तान वापस लेकर आने की सज़ा देने के लिए? देखिए जी, जहाँ तक मोहन्नस इलाही साहब की ट्वीट्स का ताल्लुक है, उनकी ट्वीट्स को तो मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल उनकी ट्वीट्स जो है वो दे आर नॉट ऑफ बिकमिंग अ पॉलिटिशियन, जिस तरह की वो गैर संजीदा किस्म की ट्वीट्स करते हैं। जहाँ तक फराह गोगी और बाकी करप्शन का ताल्लुक है, तो इसके ऊपर बेशुमार सर्वेज हो चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो करप्शन है वो इट वाज एट द हाईएस्ट। आई एम एक्सेप्टिंग दैट, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने बताया आपको, खबरें मैं खुद भी करता हूँ, बिल्कुल। शवाहिद मौजूद हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल लेकिन अब आप लोग गवर्नमेंट में आ गए ना, आप लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए कि आप लोग इरादा रखते हैं उनको पाकिस्तान वापस लाने डेफिनेटली का? जी, उसके ऊपर मैं आई विल ब्रेक दैट इन 2 पार्ट्स फॉर यू। जहाँ तक लीगल इश्यूज की बात है, वहाँ तक तो डेफिनेटली लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और ये बड़े क्लियर बात है। आई थिंक वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर साहिबा दोनों इस चीज़ को बार बार रिएटरेट कर चुके हैं कि जो लॉ है इट विल टेक इट्स कोर्स, नॉट जस्ट फॉर पीटीआई बट फॉर एनीवन। लेकिन जहाँ तक बात है, जिस तरह से आपने अपने सवाल को मोल्ड किया कि जी क्योंकि अब आप पावर में आ गए हैं तो अब आप लोग पीटीआई के अगेंस्ट क्रैकडाउन करेंगे, तो आई थिंक उसका जवाब है कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात बहुत क्लियर की गई, स्पेशली पंजाब की हद तक, कि हम किसी किस्म की नहीं, मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये करेंगे। कह रहा हूँ, देखिए किसी के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, ऑफ कोर्स तो फिर तो बनता है ना। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। बस ये क्वेश्चन था।